9 नवंबर 1989, वह रात जब एक दीवार, जिसने न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा था, ढह गई। बर्लिन की दीवार, जो 28 साल तक पूरब और पश्चिम के बीच नफरत और डर का प्रतीक थी, अचानक टूट गई। यह सिर्फ कंक्रीट और कांटेदार तारों का ढहना नहीं था, यह आजादी, एकता और मानव इच्छा की जीत थी। लेकिन कैसे एक दीवार, जिसे अभेद्य माना जाता था, रातों रात गिर गई? इसके पीछे क्या कहानी थी और इसने दुनिया को कैसे बदल दिया? आइए इस ऐतिहासिक और भावनात्मक सफर में उतरें और जानें कि बर्लिन की दीवार का पतन क्यों इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बना। बर्लिन की दीवार की कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से। 1945 में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया। बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, भी 4 हिस्सों में बंटा, हालांकि वह सोवियत नियंत्रित पूर्वी जर्मनी में था। पश्चिमी बर्लिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में एक लोकतांत्रिक द्वीप बन गया, जो कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी से घिरा था। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ पूरब, सोवियत प्रभाव और पश्चिमी लोकतंत्र के बीच तनाव बढ़ता गया। 1950 के दशक तक पूर्वी जर्मनी से लाखों लोग पश्चिमी बर्लिन भाग रहे थे। 1949 से 1961 तक करीब 27 लाख लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पश्चिम की स्वतंत्रता और बेहतर जिंदगी की तलाश में भाग गए। यह पूर्वी जर्मनी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था। सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी के नेता वॉल्टर उल्ब्रिख्ट को यह रुकावट असहनीय लगी। 12-13 अगस्त 1961 की रात पूर्वी जर्मनी ने रातों रात बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी। कांटेदार तारों से शुरू हुई यह दीवार जल्द ही एक 155 किलोमीटर लंबी, 12 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार बन गई, जिसमें 300 से ज्यादा वॉच टावर, माइनफील्ड्स और सशस्त्र सैनिक थे। इस दीवार ने बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया, पूरब और पश्चिम। परिवार, दोस्त और प्रियजन अलग हो गए। दीवार को पार करने की कोशिश करने वालों को गोली मार दी जाती थी। अनुमान है कि 1961 से 1989 तक 140 से ज्यादा लोग दीवार पार करने की कोशिश में मारे गए। फिर भी लोग भागने की कोशिश करते रहे। कुछ ने सुरंगें खोदी, कुछ ने गर्म हवा के गुब्बारे बनाए और कुछ ने सीवर सिस्टम का सहारा लिया। इन कहानियों ने दीवार को एक क्रूर प्रतीक बना दिया, जो स्वतंत्रता और दमन के बीच की खाई को दिखाती थी। लेकिन दीवार का पतन इतनी जल्दी नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल थी। 1980 के दशक तक सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश आर्थिक और सामाजिक संकट में थे। पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। लोग बुनियादी चीजों जैसे भोजन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तरस रहे थे। पश्चिमी बर्लिन, जो सिर्फ दीवार के उस पार था, समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक था। वहां लोग टीवी पर पश्चिमी सिनेमा, रॉक म्यूजिक और कोका कोला का मजा ले रहे थे। यह अंतर पूर्वी जर्मन लोगों के लिए असहनीय था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन की नीतियां शुरू की, जिनका मकसद था कम्युनिस्ट व्यवस्था में सुधार लाना। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों को और स्वतंत्रता दी और सैन्य हस्तक्षेप की नीति छोड़ दी। इससे पूर्वी जर्मनी में बदलाव की हवा बही। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 1989 में लाइप्जिग शहर में मंडे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए, जहां हर सोमवार हजारों लोग शांति और सुधार की मांग करते थे। पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार इन प्रदर्शनों को दबाने में असमर्थ थी। लोग न सिर्फ सुधार चाहते थे, बल्कि दीवार को गिराने की मांग कर रहे थे। इस बीच हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों ने अपनी सीमाएं खोल दी, जिससे हजारों पूर्वी जर्मन पश्चिम की ओर भागने लगे। 1989 में हर हफ्ते 20,000 से ज्यादा लोग पश्चिमी जर्मनी पहुंच रहे थे। यह पूर्वी जर्मनी के लिए अस्तित्व का संकट था। सरकार को कुछ करना था। 9 नवंबर 1989 को एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास बदल देगी। पूर्वी जर्मनी की सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें नागरिकों को तत्काल प्रभाव से पश्चिम की यात्रा की अनुमति दी गई। यह घोषणा गलती से समय से पहले और गलत तरीके से की गई। पूर्वी जर्मनी की पोलित ब्यूरो के सदस्य गुंटर शबोव्स्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग अब दीवार पार कर सकते हैं। यह सुनते ही हजारों बर्लिन वासी दीवार की ओर दौड़ पड़े।
सीमा रक्षक, जिन्हें कोई स्पष्ट आदेश नहीं था, भीड़ के दबाव में गेट खोलने को मजबूर हुए। वह रात जश्न की रात थी। लोग दीवार पर चढ़ गए, हथौड़ों और छैनियों से उसे तोड़ने लगे। परिवार जो दशकों से बिछड़े थे, फिर से मिले। पश्चिमी बर्लिन में लोग शैंपेन और बियर लेकर सड़कों पर उतर आए। यह सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, यह शीत युद्ध की हार थी। समाचार चैनलों ने इसे लाइव दिखाया और दुनिया ने देखा कि कैसे एक दीवार जो अटल लगती थी, लोगों की इच्छा के सामने बिखर गई। लेकिन दीवार का पतन इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कई कारक थे। गोर्बाचेव की सुधार नीतियों ने कम्युनिस्ट देशों में बदलाव की लहर पैदा की। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन और हंगरी में सुधारों ने दिखाया कि बदलाव संभव है। पूर्वी जर्मनी में लोग डर को पीछे छोड़ चुके थे। साथ ही पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी, ने शीत युद्ध में दबाव बनाए रखा। रोनाल्ड रीगन ने 1987 में बर्लिन में कहा था, मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को गिराइए। यह नारा प्रतीक बन गया। दीवार के गिरने के बाद जर्मनी का एकीकरण तेजी से हुआ। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। लेकिन यह एकीकरण आसान नहीं था। पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था पश्चिम से बहुत पीछे थी। लाखों लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी और कई को पश्चिम में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। फिर भी एकीकरण ने जर्मनी को यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। बर्लिन की दीवार का पतन सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं थी, इसने शीत युद्ध को खत्म किया और सोवियत संघ के पतन की शुरुआत की। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और पूर्वी यूरोप के कई देश लोकतंत्र की ओर बढ़े। यह दुनिया के लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन यह पतन हमें यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी हो सकती है। दीवार के टुकड़े आज भी बर्लिन की सड़कों पर स्मारक के रूप में मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की इच्छा किसी भी दीवार से बड़ी हो सकती है।